जय महाकाल, हर हर शंभू। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? वैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि हम अपने पॉडकास्ट में आप सबको नई नई पर्सनैलिटी से रूबरू करवाते हैं, और इसी के साथ आज हमारे स्टूडियो में आए हैं पंडित भगवती प्रसाद तिवारी जी। आज हम पंडित जी से बात करेंगे महाशिवरात्रि के ऊपर कि महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या चीजें की जाएं, क्या क्या चीजें ना की जाए। ज्यादा समय ना लेते हुए तो सीधा आपको ले चलते हैं हम पॉडकास्ट के अंदर। नमस्कार पंडित जी, स्वागत है आपका हमारा स्टूडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी जी। तो पंडित जी, सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कहाँ से आपने स्टार्ट किया था ये सब? देखिए, ऐसा है कि मैं जो है अवधवासी हूँ जी। अयोध्या का वासी हूँ, अवधवासी हूँ मैं। तो मेरा पुश्तैनी ऐसे चल रहा है ये। जी। हम जो है घूमते टहलते जैसे चंडीगढ़ आते थे। चंडीगढ़ में भी हमारे 4 से 10 चेला लोग हैं। जी जी। तो वहीं पर रहते थे, आते जाते थे। कभी कभार वहाँ अयोध्या से लोग बुला लेते थे। जी। तो जो है वहाँ से यहाँ आपके बाढ़ गोदाम में पहुँच गया। आज 5 साल से आपके बाढ़ गोदाम में रोशनलाल शर्मा जी का मंदिर है। हाँ जी। शंकर जी का, उसी मंदिर पर आज 5 साल से रह रहा हूँ। तो आना जाना लगा रहता है। जैसे मेरा नाम भगवती प्रसाद तिवारी है। जी जी। तो पंडित जी, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है महाशिवरात्रि के ऊपर। जी हाँ। तो वैसे तो तकरीबन सब लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, बट फिर भी कुछ इसका कोई मेन रीजन हो, कुछ और हो, तो उसको थोड़ा ब्रीफली बता सकते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि शिवरात्रि हमारे हिंदू संप्रदाय में, हिंदू समाज में, हमारे सनातन में जो है जी, शिवरात्रि बहुत बड़ा पर्व है। शिवरात्रि का तात्पर्य मतलब क्या है कि शिवरात्रि को हम पहले ये देखते हैं कि शिवरात्रि शंकर जी की उत्पत्ति लिंगी कहाँ से हुई। जी। शंकर जी की लिंग की उत्पत्ति कहाँ से हुई? शंकर जी तो निराकार है, लिंगी निराकार है। और स्वरूप जो है शंकर जी का वो साकार है। जी बिल्कुल। तो ये निराकार और साकार को पहले हम देखें। तो ये लिंगी शंकर जी की लिंग जो बनी, ये लिंग एक बार की बात है कि देवता लोग सब आपस में झगड़ रहे थे कि हमको बड़ी की पदवी मिलना चाहिए, हमको बड़ी का पदवी मिलना चाहिए। ऐसा करते करते देवता लोग ब्रह्मा के पास पहुंच गए। ब्रह्मा ने कहा, तुम लोग क्या बड़े बड़े, तो मैं हूँ, पालन करता हूँ, मैं जननी करता हूँ, मैं सबको जो है हम बड़े हैं क्योंकि हम सृष्टि करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, भगवान विष्णु के पास चला जाए। भगवान विष्णु भी, विष्णु ने कहा कि ब्रह्मा ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। भगवान विष्णु ने कहा मैं बड़ा हूँ, तुम कैसे बड़े हो? मैं पालन करता हूँ पूरे विश्व का। अब इसी को लेकर के देवता लोग पीछे पड़ गए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा में युद्ध छिड़ गया, झगड़ा होने लगा कि आखिरकार बड़ा है कौन, कि हम बड़े हैं कि तुम बड़े हो। अब भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं हम बड़े हैं, भगवान विष्णु कह रहे हैं हम बड़े हैं। अब उन्हें ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा छिड़ गया। विष्णु ने कहा, देखो हमारी नाभि से इनकी उत्पत्ति, हमारी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, कमल से ब्रह्मा निकले, और ये बोल रहे हैं कि हम बड़े हैं। अब इन दोनों को झगड़ा शांति कौन करावे? तो उसमें जो है इन दोनों के बीच में एक लिंग पृथ्वी से निकली, निराकार। वही निराकार इन दोनों को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ब्रह्मा को नीचे से निकली लिंग, और निकली तो ये दोनों, विष्णु भी और ब्रह्मा भी घबरा गए, दोनों पीछे हो गए, और वो बढ़ती हुई लिंग ऊपर चली गई। अब वो इतनी ऊंचे गई, मतलब आकाश तक पहुंच गई और नीचे फैलने लगी। शंकर जी की लिंग नीचे भी फैलने लगी, ऊपर भी, जितनी ऊपर जाए उतनी नीचे जाए। भगवान विष्णु ने कहा, एक बात ठीक है, अब इस दोनों का इनका पता करो कि ये कितनी बड़ी है, और जो पता कर लेगा वही हम आप में बड़ा हो जाए। अब तो जजमेंट आ गया। अब हम लोगों का झगड़ा शांत कराने के लिए इनकी उत्पत्ति हो गई। ये बोल रहे हैं कि अब इनकी पता कर लो कि ये क्या चीज है और कितनी बड़ी है, और जो पता करके आ जाएगा वही वो बड़ा हो गया, सर्वश्रेष्ठ हो गया, वही श्रेष्ठ हो गया। अब भगवान ब्रह्मा जी ऊपर को चले और भगवान विष्णु नीचे को चले। अब भगवान विष्णु नीचे को गए, जाते इतना नीचे गए कि उन्होंने पता नहीं कर पाया जितना नीचे कितना और है, नहीं पता कर पाए। और ब्रह्मा जी ऊपर गए, ऊपर जाते वो भी नहीं पता कर पाए। लेकिन उनके अंदर भावना गलत हो गई, ब्रह्मा के अंदर। उन्होंने वहां सोच लिया कि वहां उन्होंने जाकर के देखा कि एक केतकी का फूल लगा और केतकी के फूल पड़े हुए। तो उसने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि अब ऐसा चला, यहाँ भगवान विष्णु देख थोड़ा रहा है, यही फूल लेकर के चलेंगे। फूल से कहा कि तुम गवाही हो जाओ चल करके,
और हम बता दें कि हम पता करके आ गए, वो इतना ऊंचे हैं वो। केतकी का फूल से केतकी से कहा, केतकी ने कहा कि ठीक है भाई चलो, झूठ बोल लेंगे तुम्हारे साथ। वहां से पहुंचे। अब जब यहाँ पर पहुंचे तो जो है भगवान विष्णु भी नीचे से आ गए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि क्यों भाई पता करा है? तो कहना आप, कहना हम तो भाई पता नहीं कर पाए कितनी नीचे है। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि हम तो पता करा है इतनी ऊंची है। कहन कैसे? कहन ये फूल केतकी का है, ये जो है गवाहयान है, गवाही दे रहा। केतकी ने कहा हाँ वास्तव में ये जो है वहां तक गए। अच्छा उस दिन, जिस दिन वो शिवलिंगी आकार प्रकट हुई, उस दिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। ये जो आप शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहते हैं, यही महाशिवरात्रि की तिथि जब भगवान शिव का जो है आविष्कार हुआ, लिंग निकला। तो भगवान शिव से कहा कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम हमारा पता नहीं कर पाए हो। तो शिव ने जो है भगवान ब्रह्मा को जो है श्राप दिया, तुम्हारी पूजा नहीं। और केतकी से बोला कि जो तुम्हारा फूल तुमको हमारे ऊपर चढ़ाएगा उसका मैं भला करने के बाद अनभला करूं। इसलिए केतकी का फूल शिव जी पर नहीं चढ़ता, ये रीजन है। इसलिए केतकी का फूल शिव जी का नहीं चढ़ता है। तो पहली बात कि शिव लिंग, उस दिन लिंग का आविष्कार हुआ। तो जब वो निराकार रूप में निकला लिंग जो है, तो भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों स्तुति करने लगे। स्तुति करने लगे भगवान शिव का, खूब स्तुति किया। स्तुति करने के बाद भगवान विष्णु साकार रूप में आए। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा तुम्हारे भी माँ बाप, तुम्हारे भी माँ बाप, मेरे कोई माँ बाप नहीं। भगवान शिव आदि अनादि है। तो इसमें बड़े और छोटे की आप लोग क्या तुलना कर रहे हैं? इसमें तो सबसे बड़ा भाव से आपको हम बड़ा मान लेंगे, आप हमको बड़ा मान लेंगे, ये इनको बड़ा मान लेंगे, ये हम इनको बड़ा मान लेंगे। लेकिन इसमें जो है सबसे बड़ा आदि देव महादेव वो तो मेरा, वो जो है बड़ा हूं मैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आज फाल्गुन पक्ष कृष्ण चतुर्दशी है, आज मेरा ये जो है आकार निकला है, इसलिए आज जो है पहली बात महाशिवरात्रि मनाने का ये है। उस दिन जो है शंकर जी का जो है आविष्कार होता, साकार रूप लिंग के प्रकट होता। पहली बात तो यह है महाशिवरात्रि। तो पंडित जी ये एक शिव विवाह का भी प्रचलन है इसका। हाँ दूसरी बात और है कि लोग व्रत क्यों करते हैं? हाँ शिवरात्रि में शिवरात्रि का व्रत क्यों करते हैं? व्रत रखा जाता है। उसमें ऐसा था कि एक था बहेलिया जी। तो वो बहेलिया एक साहू का कर्जदार हो गया था। तो साहू ने उसको जो है पकड़ लाया कि हमारा पैसा तुम दे दो, नहीं तो तुमको हम जेल में डालें। तो उसने कहा, एक हफ्ते तक उसने जेल में रखा। उसके बाद में उसने कहा कि हमको सेठ जी एक दिन का मौका मोहलत दे दीजिए और मुझे दूसरे दिन हम जो है आपको ला करके पैसा आपका कर्जा निकाल देंगे। सेठ साहूकार को दया आ गई, उसने छोड़ दिया। तो वो जा करके जंगल में पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाया, जंगल में एक बेल के ऊपर चढ़ गया। बेल का वृक्ष था, उस बेल के वृक्ष पर वो जो है चढ़ गया और उसी पर बैठा। उसके पास ना खाने को मिला कुछ सारा दिन, उस दिन ना उस दिन सारा पानी मिला, ना उसको कुछ मिला, कोई खाना पानी उसको मिला ही नहीं। उसका सारा दिन उपवास हो गया। शाम को वो जब उतरने लगा वहां से, तो एक बेलपत्र उसके डली हली, तो बेलपत्र पर चढ़ा था, तो बेलपत्र वहां से नीचे गिरा। और नीचे गिरा तो वहां पर शिव जी की मूर्ति थी, शंकर जी की लिंग थी। शंकर जी के उस पर गिरा। तो जब शंकर जी के उस पर गिरा तो शंकर जी खुश हो गए उस बहेलिया के ऊपर। बहेलिया तुमने इतना मेहनत किया, सारा दिन उपवास किया मेरे लिए, ओ जल ग्रहण किया, न पानी ग्रहण किया, और उसके बाद में इस टाइम तो मुझे बेलपत्र चढ़ा करके और तब अपना जो है वो कर रहा है। तो इसीलिए मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जा, तुझे मेरे प्रति अटूट भक्ति बनी रहा, और आज से तुम किसी के कर्जदार नहीं। उस दिन भी शिवरात्रि चतुर्दशी ही, मतलब कि वो सेम स्थिति वो सारी वही तिथि। तो इसीलिए दूसरी बात महाशिवरात्रि मनाई जाती है, व्रत रखा जाता है। व्रत रखा जाता है। शिवरात्रि का व्रत करने से, शिवरात्रि ऐसा है कि दो तरीके के व्रत माने गए। एक व्रत जैसे घर वाले आज की भी है, अब आपके यहाँ नहीं लेकिन हमारे यहाँ अवध क्षेत्र में है कि लड़की की जब शादी होती है तो उस दिन बुजुर्ग लोग, जिसकी लड़की लगती है वो लड़की जी वो लोग व्रत करते हैं। नहीं यहाँ भी है, बीच में वही कहा, यहाँ की बात तो अलग है, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे वहाँ आप व्रत करते हैं।
और शाम को जब लड़की का कन्यादान कर देते हैं, कन्यादान के बाद वो कन्यादान के बाद तब वो पानी पीते हैं जी। हम भी ऐसे किए। हम तो पहली लड़की की शादी में सारा दिन पानी ही का, अब तो लोग पानी भी पी लेते हैं, फलाहार भी कर लेते हैं, फल भी खा लेते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसा किया था कि सारा दिन बीत गया, मैं पानी नहीं पिया। जून का महीना, शाम को मुझे मूर्छा आ गई, गर्मी पूरी, शाम को मैं मूर्छा आ गई, सारा दिन भाग दौड़ में। तो वो जो है, जब माँ पार्वती का शादी थी तो व्रत किया था लोगों कि आज हम लड़की का या बड़ी बहन का या इनका पाँव कन्यादान कर देंगे, तब जो है अपना पानी पिएंगे। वही पर था। आज शाम को जो व्रत करते हैं जी जी। वो शाम को जब गोधूल होता है, शाम के बेला में शिव जी की पूजा करते हैं। और शिव जी की पूजा करने के बाद तब वो जल अर्पण करते हैं। मतलब कि शिवरात्रि एक, रीजन 3। हाँ, हर एक कारण कई। हाँ, और उस दिन भी मतलब कि से वही स्थिति रही होगी जो वही स्थिति। तो भोलेनाथ ने कहा कि आज जो व्रत करेगा, आज के दिन जो व्रत मेरा करेगा, वो जो है हमारे निश्चल भाव से, भाव कपट नहीं हो, निश्चल भाव से जो मेरी पूजा आराधना करेगा, तपस्या करेगा, और शाम के टाइम मुझे चंदन, श्वेत वस्त्र, श्वेत ये यज्ञोपवीत, श्वेत फूल, भांग, धतूरा, मंदार, पुष्प और ये सब इत्यादि चीजें, शहद, दूध, ये सब जो कोई मुझे अर्पण करेगा निश्चल भाव से, उसके मैं आने वाली किसी भी सभी कठिनाइयों का जो है निराकरण करते हुए उसको मैं सायुक्त अपने धाम में लूंगा। निश्चल भाव से करने वाला, सच्चे मन से। हाँ, बस जैसे तुलसीदास ने कहा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा। जो निर्मल होगा, जो इस भाव से आएगा, वो उसको हम हमेशा वो करेंगे। जैसे कि एक बार की बात है, कुबेर जी लंका रावण के यहाँ कैद थे। जब कुबेर जी लंका रावण को हर लिया, उनका ले लिया, जब उनको छोड़ दिया तो वो परेशान हो गए कि अब हम क्या करें, हम तो कुबेर थे, कुबेर से अब भिखार हो गए, अब क्या करें। तो उन्होंने शिव जी की तपस्या की, शिव जी की पूजा अर्चना की, शिवरात्रि का व्रत किया। और जिस दिन उन्होंने व्रत किया उस दिन चतुर्दशी की, वही सेम स्थिति आ गई, शिवरात्रि थी। तो जब कुबेर जी ने पूजा व्रत किया, और व्रत करने के बाद शाम को जो है रात्रि को शिव जी की पूजा की, तब जो है शिव जी कुबेर के ऊपर प्रसन्न हो गए। तो कुबेर से बोले कि जा कुबेर, तुमने मेरी इतनी सेवा की है कि मैं तुझे ऊपर इतना खुश हूँ कि मैं तुझे भंडार भर रहा हूँ। तुम वैसे ही कुबेर ही जैसे कुबेर फिर हो गए कुबेर जैसे कुबेर फिर। कुछ दिनों के बाद कुबेर को मंद आ गया, घमंड आ गया। वही कुबेर शिव जी से क्या कहते हैं कि तुमको जो मांगना हो हमसे धन मांगो। देखिए बुद्धि। तो उन्होंने कहा, अरे कुबेर, तुमने मेरी तपस्या की, मेरी पूजा की, मैं तुमको इतना कुबेर बना दिया, फिर तुम मुझसे ही कह रहा है, इतनी तेरी आंखें मूंद गई। खैर कोई बात नहीं, तुम मुझे तो कुछ मत दे, मैं तुझे दे चुका हूँ, मैं लूंगा नहीं। लेकिन मेरा एक लड़का है गणेश, इसको भोजन करा दे। कुबेर ने कहा, इसमें क्या बात, गणेश जी को भोजन कराने लगी। इतना भोजन की लोगों का भोजन मंगवा लिया, लेकिन गणेश जी की तृप्ति नहीं हुई। कुबेर ने कहा गणेश जी से कि पेट फट जाएगा, बंद कर दो खाना। गणेश जी ने कहा, मैं शंकर जी के अपने बाप के स्तन को लपेट लिया हूँ, सर्प को मैं लपेटे हूँ पेट में, पेट मेरा नहीं फटेगा, तो मुझे खिलाते रहो बस, मैं अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई। जब दूसरे लोग से खाना आने लगा गणेश जी को, तब कुबेर को ये पता हुआ कि ये तो मैंने गलती किया। तब जाकर के शिव जी के चरणों में पड़े कि भोलेनाथ मुझे क्षमा कर दो, ओ मुझे मद आ गया। तो शिव ऐसे वो है, शिव की पूजा जो निश्चल भाव से किया, वो हमेशा जो है शिव जी, जैसे उनका नाम है भोले भंडारी, भोले और भंडारी, भंडार भरने वाले भोले हैं। जो सीधा है वो भंडार भरने वाला है, वही भोले भंडारी है, वही भोले भंडारी है। अच्छा, अब शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिवरात्रि मनाने का कारण ये हुआ कि जब माँ पार्वती जी तपस्या की काफी दिनों तक शंकर जी को पाने के लिए, तो पहले तो सती थी, तो जब सती से फिर पार्वती जब का रूप आया, तब ये जब तपस्या करने के लिए, तपस्या शिव जी का करने के लिए आए, तो शंकर जी तो अपना उसमें थे, तपस्या में लीन थे। फिर रति, कामदेव, सब लोग आकर के किसी तरीके से भोलेनाथ का जो है तपस्या खंडित कर करके और उनको चेतना में ला करके, ब्रह्मा विष्णु सब कोई देवता लोग प्रार्थना कर करके, हाँ प्रभु आप शादी कर लीजिए। तो माँ पार्वती से शादी हुई।
उस दिन पहला मिलन था भगवान भोलेनाथ का माँ पार्वती का पहला मिलन था उस रात्रि में, तो इसलिए महाशिवरात्रि हुई। स्थिति वही फाल्गुन पुष्य कृष्ण चतुर्दशी उस दिन था, फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, वही तिथि। और उस दिन जिस दिन मिलन हुआ माँ पार्वती का, और रात्रि में मिलन हुआ, दिन में मिलन नहीं हुआ, रात्रि में मिलन हुआ। तो जब रात्रि में जो है भोलेनाथ और माँ पार्वती का मिलन हुआ, तो वो महाशिवरात्रि। देखिए हमारे साल में 12 शिवरात्रियां होती है, हर महीने में एक शिवरात्रि होती है, लेकिन ये महाशिवरात्रि है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का मिलन। अच्छा पंडित जी, जब मतलब कि ये सारा हो रहा था, जैसे शिव विवाह था, तो उस टाइम उस जमाने का क्या माहौल रहा होगा? आज के माहौल के अपेक्षा देखते हो जैसे आज लोग कैसे कैसे किस तरीके से, लेकिन आज के माहौल में तब के माहौल में बहुत फर्क था, पहली बात। दूसरी बात, आज का माहौल हम लोग मानव हैं और वो लोग देव हैं। और वो तो देवों के भी देव थे, वो देव हैं और हम लोग मानव हैं। अब हम लोग जब मानव हो करके इतना प्रोग्राम कर रहे हैं, इतना खुशियां मना रहे हैं, तो आप सोच ले कि जो देवों के देव महादेव हैं उनकी क्या होगा। अच्छा, उनके हमारे आपके हैं पैंट बुशर्ट जैकेट ये सब वाले हैं, बम मोजाई वाले हैं, और उनके केवल वही है भूत प्रेत उनके क्यों है? भूत प्रेत उनके क्यों है भाई साथी? बराती क्यों है भूत प्रेत ही, और क्यों नहीं है? क्योंकि कारण है इसका भाई, भूत प्रेत ही क्यों बराती है, और क्यों नहीं है? तो ब्रह्मा है, विष्णु है, सब देवता है, देवी देव तो भूत प्रेत सब है, लेकिन भूत प्रेत क्यों है? उसमें एक कारण था। इसका क्या कारण था? इसका कारण यह था कि भगवान भोलेनाथ हमेशा शमशान में रहते थे। शमशानवासी भी बोलते हैं इनको, शमशानवासी भी कहते हैं। और ये शमशान में हमेशा रहते थे, तो शमशान में ये जैसे वेदों में है, हमारे शिव पुराण में भी लिखा है कि राम राम कहते हुए लोग या रहे थे। भगवान भोलेनाथ भी कहें कि ये तो आदमी बड़ा अच्छा है, इसको कंधे पर ले जा रहे हैं तो राम राम बोल रहे हैं, उसके पीछे हो गए। और वहां से जब उसको जला दिए, चल दिए, तब कोई नहीं राम नाम ले रहा। भगवान भोलेनाथ ने कहा अरे ये क्या, अभी तक तो इसका मतलब यही जो ऊपर कंधे पर बैठा था यही राम नाम कह रहा था, तब सब लोग कह रहे थे, बस वो राम नाम किए प्रेम में वही वो बैठ गए कि इसी में है राम नाम। वो वही वो शमशान में धुनी लगाई, उसी राख को जिसको राम नाम के नाम से उसी राख को अपना जो है शरीर में मालिश कर, उसी को आज भस्म कहते हैं। भस्म वही भोलेनाथ का भस्म। तो बस, तो अब जब वो शमशान में रहने लगे, तो भाई आप खेरावाली में रह रहे हैं, आप कालका में रह रहे हैं, तो आपके कालका के भी दोस्त तो हैं, खेरावाली के भी तो दोस्त हैं, तो आपका प्रोग्राम होगा, आप इनको भी इनवाइट करेंगे, हमको भी बुलाएंगे। ऐसे भगवान भोलेनाथ के शादी में भूत प्रेत भी बुलाएंगे, क्योंकि वो शमशान वासी थे और शमशान में भूत प्रेतों का ही वास है, तो भूत प्रेत भी उनके साथ में थे। अलग ही माहौल था, अलग ही माहौल था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इस महाशिवरात्रि, जैसे शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा होती है, पहली पूजा 6 बजे से 9 बजे के अंदर होनी चाहिए, दूसरी पूजा 9 बजे से 12 बजे के अंदर होनी चाहिए रात को, तीसरी पूजा 12 बजे से 3 बजे के अंदर होनी चाहिए, चौथी पूजा 3 बजे से 6 बजे के अंदर होना चाहिए। ये 12 घंटे मुहूर्त है, ये जो शिवरात्रि में जो शिवरात्रि। अच्छा, इस 12 घंटे इस शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ ने एक बात कहा कि जो शिवरात्रि की रात को जागरण करेगा, सोएगा नहीं, और मेरा चिंतन करेगा, मेरा स्मरण करेगा, और बार बार मेरे ऊपर जल और जो है धतूरा और फूल और बेर और ये सब चढ़ाता रहेगा, उसको मैं सीधे अपने लोक में बुला लूंगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये जो रात्रि ऐसी रात्रि है कि इस महाशिवरात्रि में जो निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से शिव जी की पूजा कर लिया, वो उनका हो गया, वो उनका हो गया। ये भोलेनाथ की वो है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके शिवरात्रि ही की पहले की एक अगहन मास की पूर्णिमा आती है, आराद्रा नक्षत्र अगर जो पूर्णिमा हो, भगवान भोलेनाथ ने खुद कहा कि आराद्रा नक्षत्र युक्त अगर जो पूर्णिमा अगहन की हो, और उस दिन माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की रात में दर्शन कर लिया जाए और पूजा कर लिया जाए। हमारे शिव सागर शिव पुराण की ये लेख है कि भगवान भोलेनाथ ने खुद कहा कि मैं उसको सायुज्य अपने लोक में प्राप्त कर लेता हूँ, फिर उसको मृत्यु लोक में कभी नहीं जाने देता। ऐसे हमारे अनाज जो भगवान भोलेनाथ भोले हैं, जैसे नाम भोले वैसे काम भी उनका भोले है, जैसे नाम भोले वैसे काम ही उनका भोले है। तो पंडित जी, जैसे शिवरात्रि के, जैसे आपने बताया कि
3 कर रहे हैं, व्रत रखते हैं। जी। तो व्रत जब हम रखते हैं तो ऐसी क्या-क्या चीजें हैं जो करनी भी चाहिए और ऐसी क्या चीजें नहीं है जो नहीं करनी चाहिए? हाँ, देखिए ऐसा है, व्रत करे अगर जो हो सका तो सारा दिन निराहार निरा पानी होकर के व्रत करे जी। अगर जो ऐसा कर सके तो, नहीं तो नहीं कर सके आप पानी पी लें, फलाहार आप कर लें, फल फ्रूट ले लें आप। लेकिन शाम को आप जो है जब दिन ढल जाए, आप अगर जो 4 पहर की पूजा कर रहे हैं जी, तब तो कोई बात ही नहीं, आप 4 पहर की पूजा सारी रात करेंगे। और अगर जो आप 4 पहर की पूजा नहीं कर रहे हैं तो आप शाम को दिन ढलने के बाद, गोधूल के बाद, भगवान भोलेनाथ का ये कहना है कि जो गोधूल के बाद मेरी पूजा करता है या गोधूल के समय मेरी पूजा करता है वो मेरे पूर्ण फल का उत्तराधिकारी हो जाता है। वो मैं उसका संपूर्ण फल उसको देने में हम जरा सा भी इसके चाहते करता। तो व्रत करें, व्रत करने के बाद शाम के टाइम जब गोधूल हो जाए, दूध, दही, घी, मधु और जो है ये बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, गन्ना, सफेद ये गोपवीर, सफेद रेशमी वस्त्र और जो है कुमकुम, ये भस्म, ये सब से जो है शंकर जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए, जिससे जो भी फल है प्रॉपरली मिले हमें। उस सब से विधिवत शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। और पंडित जी कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे देखो हमें भी इतना नहीं पता, हमें ज्ञान नहीं है, व्रत तो हम भी करेंगे जी, कि जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाए कि जो नहीं करनी हो। पहली बात तो यह है कि क्या चीज नहीं करनी है। जी, अगर जाने अनजाने में हो जाती है वो तो है, तो वैसे बोले ही है, वो तो बोले हैं। किस तरीके से मतलब कि उनसे माफी मांगी जा सकती है? देखिए ऐसा है कि जान करके कोई भी गलती करेगा नहीं जी, जान करके हम आप कोई भी XYZ गलती नहीं करेगा, अनजान में गलती हो जाती। अच्छा, अनजान में गलती हो जाती है, ठीक है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आप ये बताइए कि आपने गलती कर दिया तो क्या उस गलती को आप अपने पिताजी से माफी या माताजी से माफी मांगेंगे तो क्या आपके पिताजी माताजी कहेंगे नहीं मैं तो उसको माफ नहीं करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं। वो तो करेंगे, माफ तो करेंगे। तो वो हमारे परमपिता परमात्मा है, भैया वो मेरी माँ है, तो माँ बाप का मैं सेवा कर ही नहीं कर सकता हूँ, उनकी सेवा मैं यथाचित कहाँ कर सकता हूँ? जो कुछ कर सकता हूँ वो थोड़ा बहुत ही है, और थोड़े बहुत में माँ पिताजी संतोष करें और मुझे आशीर्वाद दे। मुझसे यही प्रार्थना है कि हे मातेश्वरी, हे परमपिता परमात्मा, जब मुझसे कोई गलती हो तो उसको आप क्षमा कर दे, क्योंकि मैं गलती ही करने वाला हूँ, मुझसे अच्छाई हो ही नहीं सकती, बुराई होगी तो उसको आप ही क्षमा कर सकते हैं, दूसरा कोई क्षमा नहीं कर सकता। उस दिन अब जैसे केतकी का फूल अभी आपसे पहले कहा नहीं चढ़ाना चाहिए, सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ को, सिंदूर वर्जित है, केतकी का फूल वर्जित है, तुलसी पत्र वर्जित है, ये सब चीज नहीं चढ़ाना चाहिए शंकर जी को। शंकर जी को बस रेशमी सफेद वस्त्र, सफेद चंदन, सफेद गोपवीर, सफेद अक्षत चावल, सफेद फूल और यह दूध, शहद, घी, दूध, दही, मक्खन, ये सबसे भस्म, इस सबसे पूजा करो। अब वर्जित, तुलसी पत्र मत चढ़ाओ, सिंदूर मत चढ़ाओ, केतकी फूल मत चढ़ाओ, ये सब वर्जित है। जौ चढ़ा दो, बेर चढ़ा दो, गन्ना चढ़ा दो, ये सब चढ़ाओ शंकर जी को, यही सब शंकर जी को प्रिय है। तो पंडित जी मतलब कि यहाँ हमने देखा है जो हमारी माता बहन आई है जी, तो मतलब कि शिवरात्रि के दिन वो व्रत करती हैं। जी हाँ, तो जैसा आपने बोला कि बोला जो हमारे भोले बाबा महादेव है उनको ये चीजें प्रिय हैं, जी, तो वो अपने सुहाग के लिए जी, जो मतलब कि मेकअप का सामान जी, बोलो आप, जी, जी। वो माता पार्वती को भी अर्पण करते हैं। हाँ। तो इसका क्या वो है? देखिए ऐसा है कि माँ पार्वती, वही अभी कहा ना कि शिवरात्रि, ये शिव का जो है माँ पार्वती का मिलन है। तो कुछ देर पहले जैसे मैं ये भी आपसे बता चुका हूँ कि लोग कन्यादान करते हैं, तो उसमें जो है वो साड़ी देते हैं, सामान देते हैं, तो इसलिए वो श्रृंगार माँ पार्वती को दिया जाता है विदाई के उसमें, कि माँ पार्वती को जो है श्रृंगार उसको देते हैं। भाई लड़की को श्रृंगार देना, उसकी शादी हो गई तो उसको श्रृंगार योग हो गई, भाई लड़की की शादी नहीं हुई तो श्रृंगार नहीं करेगी, लेकिन जब लड़की की शादी हो गई तो श्रृंगार होगा ना उसका। तो माँ पार्वती का जब शादी हो रही है तो शादी में तो कपड़े, वही तो कह रहे हो कि रेशमी वस्त्र चढ़ाना चाहिए और जो है ये सुहाग की सब चीजें चढ़ाना चाहिए और ये सब माता जी को अर्पण करना चाहिए। वो जब माता जी को अर्पण किया जाता है वही माँ पार्वती जो है मैया मेरी, उसको लेकर के
और उसी की झोली में डाल देते हैं कि जा मैं तुझे आशीर्वाद दे रही कि तेरा भी सुहाग बना रहा है। तुमने ये मैया पार्वती का कथन है, कहना है कि जो सच्चे भाव से मैया पार्वती को श्रृंगार ले जाकर के अर्पण करता है, वो मैया पार्वती उसको स्वतः भाव से उसको वापस कर देती है, असले में रख देती है कि जा तेरा सुहाग बना रहा है, तूने मेरे लिए लाया, मैं तेरा आशीर्वाद दे। तो पंडित जी माफी चाहूंगा, आपको मैं थोड़ा रोक रहा हूँ। मतलब कि मेन टॉपिक तो ये है कि हम कर रहे हैं जी, ठीक है ना, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, वो उल्टा हमें मिल रहा है। आशीर्वाद रूप में वो हमें मिल रहा है। हाँ, आशीर्वाद रूप में। अगर हम भोले बाबा की पूजा करेंगे, हाँ, करेंगे, वो उल्टा हम ही देंगे। आशीर्वाद दे रहे हैं वो। अब माँ पार्वती का वो करेंगे, वो भी हम ही दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे कि एक ब्राह्मण था जी, तो उससे जो है एक आदमी था, उससे थोड़ी गलती हो गई, तो जब गलती हो गई तो वो गिड़गिड़ाने लगा भगवान भोलेनाथ से। तो ब्राह्मण ने कहा कि शंकर यह पर अब हो दीन दयाल, श्राप अनुग्रह हो ये विधि नाथ थोड़े ही काल। हे प्रभु, इसके ऊपर अब दयाल होइए आप, और इसके श्राप का जो है कल्याण बहुत जल्दी में खत्म हो जाए, इसका कल्याण हो जाए, श्राप इसका बहुत जल्दी खत्म हो जाए। शंकर दीन दयाल, अब यह पर हो दयाल, इस पर आप कृपा कीजिए। तो पंडित जी एक बात हो, तो इसलिए वो आशीर्वाद, और हम आशीर्वाद ही लेते हैं, आशीर्वाद ही हमें चाहिए। हमें क्या, पत्रम पुष्पम फलम त्वं समर्पयामि, जो हमारे पास है वो आपको अर्पण है। हे प्रभु, आप इसको स्वीकार करो, और मैं आपके जो है, मैं आपसे मंगल कामने की कृपा करता हूँ। जैसे कि ये भाव होना चाहिए कि प्रभु जो करता है वो अच्छा करता है, जो किया है अच्छा किया, जो करेगा वो भी अच्छा करेगा। जैसे कि तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी कि जे विधि होए नाथ हित मोरा। हे प्रभु, ये नहीं कहना चाहिए भगवान से किसी भी देवी देवता पहुंच करके हमको ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, नहीं, वो तो बिना मांगे दे रहे हैं। जे विधि होए नाथ हित मोरा। हे प्रभु, जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो, जे विधि होए नाथ हित मोरा, वो करो से बेग दास मैं तोरा। उस तरीके से मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका दास हूं। जे विधि होए नाथ हित मोरा, वो करो से बेग दास मैं तोरा। ये भाव रखना चाहिए। तो जब ये भाव आप रखेंगे तो जैसे कहा गया, बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले, वो मांगे मिले न चून। थोड़ा थोड़ा सा मांग लो, नहीं पाओगे। बिना मांगे मोती मिल जाती है। क्या कृपा है, भगवान भोलेनाथ की कृपा। तो ऐसे भंडारी हैं, तो उनको हम देने वाले क्या है, बस उससे हम लेने ही वाले हैं। उनका तो कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं, हम लेने वाले, वहां देने वाले हम उनको क्या है। जो माँ बाप मेरे साथ कर चुके, मैं उसका उद्धार नहीं हो सकता। सच्चे मन से बस पूजा, बस मैं अपना जो है कर्तव्य कर सकता हूँ, अपना धर्म निर्वाह कर सकता हूँ, अपना कर्तव्य कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहूँ उड़न हो जाऊं, उड़न नहीं हो सकता। वो तो माँ बाप का देन तो दे नहीं सकता। तो माँ बाप तो बोलते हैं ना कि अगर हम अपनी चमड़ी से चप्पल भी बना दे तब भी उनका देन पूरा नहीं होगा। तो इसलिए जो है इस प्रकार से है, और हम ये कहेंगे कि अच्छा पर्व है, और आप लोग अच्छी तरीके से खूब शिवरात्रि मनावें, और धूमधाम से भगवान भोलेनाथ को दूध से, दही से, घी से, जल से अर्पण करें, चढ़ावें। देखिए ऐसा है, रुद्राभिषेक दूध से भी होता है, दही से भी होता है, गन्ने की रस से भी होता है, और जो है शहद से भी होता है, घी से होता है। इसे तमाम प्रकार का, हर एक का कारण अलग अलग है। जैसे पुत्र की कामना से दूसरे सम करेंगे, लक्ष्मी की कामना से दूसरे सम करेंगे, कर्ज के उद्धार होने की कामना से हम कुछ दूसरे से करेंगे, किसी शत्रु से परेशान है उसको, उसके के लिए कुछ दूसरे उससे करेंगे। इसलिए हर प्रकार के, मतलब जैसे अभिषेक है वैसे हर प्रकार के कारण है, हर एक जगह का अलग अलग महत्व है। इससे करोगे रुद्राभिषेक ये होगा,
इससे करोगे रुद्राभिषेक ये होगा, इससे करोगे ये होगा, मतलब वो अलग अलग विधान है सब। तो आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार शिवरात्रि मनावे, खूब धूमधाम से मनावे और पिताजी और मैया जी के शादी में शामिल हो। वो तो है। अच्छा पंडित जी, जैसे आपने बताया कि दिन में 4 पूजाएं होती हैं जी, तो दिन में रात में नहीं, पूरा शुरू से लेके आप बताया ना, जैसे कि 12 घंटे का चलता है, तो उस दौरान जी पूजा में कुछ ऐसी चीजें हैं कि उनको मतलब कि टालना चाहिए कि नहीं करनी है, क्योंकि वो भी जरूरी है ना। हाँ देखिए, जाने में अगर जो पूजा आप करने बैठे हैं, वो पूजा आप कर रहे हैं, आपको क्रोध आ गया, आप शांत हो जाए। क्रोध उस समय टालना चाहिए जी। पूजा के समय क्रोध नहीं होना चाहिए। जब आपका क्रोध अगर जो आ गया, आपकी पूजा सफल नहीं है। पहली बात जी, क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, पूजा के वक्त बार बार उठना बैठना नहीं चाहिए। एक बार सामग्री रख लो, सामग्री जितनी है कुल एक बार रख लो, रख के बैठ जाओ। बार बार उठो बैठो नहीं कि हाँ ये लाओ वो लाओ वो लाओ वो लाओ वो लाओ, ये भी अशुभ है। एक बार याद करके दो, एक बार कोई ऐसा एक आध सामान होगा, वो कोई बात नहीं, उसको मंगा सकते हो, लेकिन बार बार ये ले आओ वो ले आओ वो ले आओ वो ले आओ, ये नहीं, ऐसा पूजा नहीं करना चाहिए। जब आपको टाइम ही नहीं, आप सामान इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, आप पूजा क्या कर। दूसरी बात कि आप उठे बैठे ना ज्यादा, पूजा के वक्त आप बैठे ना। पहली बात, आप क्रोध मत कर। तीसरी बात, आप जो है उस वक्त चित्त और मन को एकाग्र रखकर, जैसे कान क्या है, कान है श्रवण, सुनने के लिए, कीर्तन सुनो, भजन सुनो, ये सब सुनो, लेकिन गंदी बात मत सुनो। अब आप पूजा पर बैठे हैं, कोई उस जगह पर गाली दे रहा है, कोई उस जगह पर भद्दी भद्दी बातें कर रहा है, आपका दिल खत्म, उस जगह वो नहीं लगा। और आंख क्या है, अच्छी चीज देखने के लिए, बुरी चीज कोई सामने आपके ले आया, फिर आपका ध्यान भटक गया। मुंह क्या है, अच्छा वक्तव्य निकालने के लिए, अच्छी बात सब निकालो, अच्छे वाक्य निकालो, कि जिस वाक्य से तुम्हारी पूजा हो, वो वाक्य ना निकालो कि जिस वाक्य से तुम खुद पीटे जाओ। तो ये स्थिर आंख कान मुंह, ये स्थिर कर करके बैठना, ये इधर उधर चलायमान नहीं करना चाहिए, बैठना है। हाँ, तो दिल और दिमाग दोनों एकाग्र कर करके, और ऐसा आप पूजा कर लें, मैं निश्चिंत दावे के साथ इसको कह रहा हूँ कि भगवान भोलेनाथ की इतनी बड़ी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी कि कोई अमंगल आने वाला होगा तो वो भी तुरंत कट जाएगा। तुलसीदास ने खुद भी उसमें लिख दिया कि भाभी मेट सके त्रिपुरा जी, और किसी देवता की औकात नहीं है कि किसी देवी देवता की औकात हो कि भाभी में बैठ सकते हो, लेकिन हमारे अनादि भगवान भोलेनाथ की है महिमा, ताकत है इनकी कि भाभी भी एक बार मेट सकते हैं, वो मेट देते हैं। भोलेनाथ भोले हैं, जो मांगेगा वो मिलेगा, वो मिलेगा ही। तो ये जो है। और पंडित जी, एक चीज मेरे अभी माइंड में और आई, जैसे महाशिवरात्रि में बहुत से है, यंग जनरेशन ही बोलूंगा मैं जी, कि ये महाशिवरात्रि तो देखो है तो पूजा पाठ के लिए है जी, और एंजॉय के लिए है, क्योंकि उस टाइम जो हुआ था उस चीज को याद करके एंजॉय करो आप जी। लेकिन बहुत सी यंग जनरेशन ऐसी है ना कि ये नशे की तरफ चली जाती है, ये भांग का सुट्टा पिएगा, ये करेगा वो। देखिए ऐसा है कि जब हमारे समुद्र का मंथन हुआ जी, तो समुद्र में मंथन में पहला कालकूट विष निकला जी। तो जब विष निकला तो पूरे देवी देवता, पूरी पृथ्वी जो है त्राहिमाम हो गई, व्याकुल हो गई, उसको वृक्ष से, कोलाहल से, जलन से, तो उसको लेने वाला कोई नहीं था। वो पृथ्वी पर ज्वलनशील हो जाता है एकदम से, इस तरीके से वो उगलता हुआ जय निकला, कालकूट विष, नाम है कालकूट। तो जब सब देवता व्याकुल हो गए तो भगवान भोलेनाथ ने कहा हम इसको ग्रहण कर लें, क्योंकि सिर पर माँ गंगा जी का विराजमान है, गंगा जी हैं, तो उनकी जो है निर्मलता हमारे गले तक आती है, गंगा जी की निर्मलता हमारे गले तक आती है। तो उन्होंने जो है विष अपना ग्रहण कर लिया, रा नाम से उन्होंने ग्रहण किया और माँ नाम करते हुए बंद कर दिया। तो रा और माँ के बीच में गले में ही वो कालकूट विष रह गया। रा कर करके मुंह खोला इन्होंने, और जैसे अंदर गया जैसे माँ कह दिया, माँ मुंह बंद हो गया, तो वो विष अंदर नहीं जाने पाया, अंदर ही गले में रुक गया। अब उसको ये जनरेशन लोग अपना खुद वो कह रहे हैं कि हाँ अपना नशा करने के लिए कि हम भांग खा लें, ये पी लें, वो पी लें, ऐसा कर लें वैसा कर लें। और भगवान भोलेनाथ को ऐसी कोई बात नहीं थी कि हाँ उनको किसी ने गांजा पीते देखा, उनको किसी ने भांग खाते देखा, नहीं देखा, गांजा पीते उनको भांग खाते नहीं देखा। तो पंडित जी कुछ ऐसा हो कि इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, क्योंकि आप तो पता ही है कि कुछ मेन कुछ ऐसा हो कि ये करने से जो आ रहा है शिवरात्रि में, कि इससे फल ज्यादा मिले या जल्दी मिले, कुछ
ऐसा कोई उपाय हो? देखिए ऐसा है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने हिम्मत के अनुसार, जैसे कि हमारे यहाँ आज भी जब ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण जब लगता है, तब उसमें हमारे शास्त्रों ज्योतिषाचार्यों ने ये लिख दिया कि बच्चों और बुजुर्गों और रोगियों को छोड़ करके यह ग्रहण लगा। जैसे कि अब ग्रहण लगा, हम दवा नहीं खाएंगे तो आधे घंटे के बाद हम मर गए, तो हम कह रहे हैं ग्रहण लगा, पानी कैसे पिए, दवा कैसे खाएं? उनके लिए वो नहीं है, वो नहीं है उनके लिए। बुढ़ा है, बुढ़ा और वृद्ध और बालक एक समान होते हैं। और वृद्ध के भूख लगी है और वो कह रहा है 4 घंटा अभी सूतक लगा है ना खाओ, तो बुढ़ा तो पागल हो गया। वो ऐसे ही बच्चा है, तो ऐसे ही बच्चा है, वो कहे कि तुम खाना ना खाओ, सूतक लगा है। इसी प्रकार से जैसे इसमें लिखा कि इन तीनों को छोड़ करके, इसी प्रकार से अगर जो आप सामर्थ्यवान हैं, आपकी जैसी सामर्थ्य है, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान करें, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से पूर्ण करें। आप उस दिन जितना हो सके उतना गरीब दुखियों का मदद कर दें। देखिए ऐसा है कि हमारे व्यास जी ने जब ये रचना की, 18 पुराण की रचना की, तो 18 पुराण में उन्होंने एक श्लोक सिर्फ लिखा, एक श्लोक सिर्फ व्यास जी ने 18 पुराण के रचना में निचोड़ एक श्लोक लिखा। वो क्या लिखा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। 18 पुराण में व्यास जी ने 2 वचन लिखे, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम्। परोपकार किया हुआ कितना पुण्य और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने कितना पाप इस संसार में दूसरा नहीं, किसी के मन को। जैसे तुलसीदास जी ने भी लिख दिया रामचरितमानस में कि परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अकमाई। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने कितना पाप और दूसरे का परोपकार किया हो कितना पुण्य, इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। आप पूजा करें ना करें, पाठ करें ना करें, लेकिन आप अगर जो परोपकार कर रहे हैं तो आपका सबसे बड़ा पूजा हो रहा है। आप अगर जो दूसरे का पीड़ा हर रहे हैं, आपका पूजा हो रहा है। और आप 24 घंटा शिवालय में जा करके घंटा बजाते रहें, 24 घंटा शिवालय में जा करके आरती करते रहें, 24 घंटा आप व्यासासन पर बैठ करके और कथा वार्ता करते रहें, लेकिन भावना अगर जो आपकी दूषित है तो वो आपका सब बेकार है। मैं इसका खंडन करता हूँ। पूजा जितना अपने से हो सके उस सामर्थ्य के हिसाब से, उस रूप में उसकी पूजा की जाए। हम कैसे भी पूजा करेंगे, कैसे भी पूजा करेंगे, सब उनको स्वीकार होगा। जैसे कि किसान बीज डाल देता है खेत में, जब बहा देता है तब वो नहीं देखता है कि ये ऊपर केवल गिरा है कि नीचे केवल गिरा है बीज, लेकिन सब बीजें जाम आती है। जिसका मुख ऊपर होता है वो भी जाम आता है, जिसका मुख नीचे होता है वो भी जाम आता है। इसी प्रकार से भाव को भाव निरख आलस हूँ, भगवान भोलेनाथ ऐसे भाव को भाव निरख आलस हूँ। भाव से जो पूजा की जाए वही सबसे बड़ा पूजा, वही सबसे बड़ा कल्याण आपका होगा। और कुभाव से आप पूजा कर दिए, आप कुछ भी कर दिए, लेकिन वो कल्याण नहीं। आप वहाँ गए पूजा करने, यहाँ हमारे सोच में, हमारे विचार में है कि पंडित जी भी जा रहे हैं, इनके रास्ते में लूट देंगे, पंडित जी को भी रास्ते में ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो आप वहाँ पूजा करके चल रहे हैं, पूजा करने से क्या फायदा है? मत करो, यहाँ पंडित जी को लूटने का ही काम कर लो। लेकिन ये भाव रखो कि पंडित जी जा रहे हैं तो पंडित जी का हम ऐसा कुछ करें कि पंडित जी को जो है हमेशा याद रहे हमारे मन, हमेशा पंडित जी आशीर्वाद देते रहे। आशीर्वाद आदमी नहीं देता, आशीर्वाद आत्मा देती है। तो आत्मा परमात्मा, तो वो आत्मा से परमात्मा का मिलन है, आत्मा आशीर्वाद देती है। हम किसी कितना भी सोच लें, हमारा आपका वैमनस्यता है, आपने कोई अच्छा काम किया है, हम कितना सोचे कि ये तो हमारा वैमनस्यता है, लेकिन नहीं, आत्मा तुरंत उसको आशीर्वाद देगी कि हाँ इसने किया ये अच्छा काम, भले ही हमारा कुछ भी है लेकिन किया अच्छा काम। आत्मा से जुड़ो, वो आत्मा से जुड़े कि परमात्मा से मिलन आपका हो गया। और जब तक आप आत्मा से जुड़े नहीं तब तक आप परमात्मा से मिलन नहीं होगा। पहले भाव बनाइए, और जब भाव आपके आ जाएगा तब भावना अपने आप आ जाएगी, और जब भावना आपकी आ गई तब आप तो वो हो गए, फिर तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं रही। भावना आपकी आ गई। लेकिन पहले भाव बनाना पड़ेगा, भाव आप बनाएंगे तब आपको आपके पास भावना आ जाएगी, और जब भावना आपकी आ जाएगी फिर आप क्या बल्ले बल्ले, फिर क्या पूछना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी, आपको भी। और आशा करेंगे कि आपकी शिवरात्रि अच्छी जाए। इजाजत चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने पंडित भगवती प्रसाद तिवारी जी से महाशिवरात्रि के बारे में जाना, और इन्होंने बड़े ही प्यार से हमें पूरा डीपली बताया है महाशिवरात्रि के बारे में। और उन्होंने ये बताया है कि व्रत के टाइम क्या क्या चीज़ें हमें इग्नोर करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, और साथ ही पूजा की पूरी विधि विधान हमें प्रॉपरली बताई गई है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ, नमस्कार।